अगर आप ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन इजी तो नहीं कहा जाएगा, बट मुश्किल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत एडवांस बात पूछ ली गई है। चीज़ें बेसिक हैं और हम लोग उसे कहीं ना कहीं मिस करते हैं। पहले हम उनको ही कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। एक सपोज करिए डाइपोल है लाइक दिस। ये स्टैंडर्ड कहानी होती है, हम लोग जब डाइपोल पढ़ते हैं तो ऐसा ही बनाते हैं। एग्जामिनर कैसा भी बना के दे, लेकिन पहले हम ऐसे ही बना के समझ लेते हैं, क्योंकि वी आर वेल फेमिलियर विद दिस सिचुएशन। ये आपका प्लस क्यू माइनस क्यू है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर 2a हो तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो q/2a होता है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो -q से +q की तरफ होती है। ये सारी इजी बातें हैं और हम इसी डाइपोल की वजह से जानते हैं कि फील्ड कितनी होती है, जानते हैं कि पोटेंशियल कितना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पॉइंट P पर पोटेंशियल पूछे कितना होगा, तो ये होगा डिस्टेंस सपोज करिए r है, कहाँ से, A से या B से। A और B इनके बीच की जो सेपरेशन 2 है ये इतनी कम है कि आप r को चाहे A से लो या B से, चाहे मिड पॉइंट से, सब बराबर ही आने वाला है। और P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है Kp। P मैं बता चुका हूँ q/2a एंड डिवाइडेड बाई r²। अब ध्यान से समझिएगा, जो मिस करते हैं वो वाली बात। यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस अगर हम A पॉइंट के लेफ्ट में कोई पॉइंट लें, सपोज Q, यहाँ पर बताइए कि V कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, फार्मूला आपने जब बताया तो उस फार्मूले में R अगर आप माइनस रख भी दो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो रखा है। ठीक है, लेकिन एक गलती करते हैं हम लोग, ये जब पढ़ते हैं तो हम V को पोटेंशियल बोलते हैं। दरअसल कुछ किताबें इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा देती हैं, क्योंकि वो जो पहले लिखा था वो पोटेंशियल नहीं था, वो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड था। और जो V है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अगर हम जो पॉइंट लिए हैं वो प्लस चार्ज के करीब में है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और वो जो पॉइंट हम लिए हैं अगर माइनस के करीब में है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि डाइपोल की डायरेक्शन में जाएं और कोई पॉइंट लें अगर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल आएगी। कुछ लोग जनरल फार्मूला जानते हैं कि P cos θ/r² होता है। यहाँ के लिए थीटा 0 होता है तो cos 0 + 1 होता है, और यहाँ के लिए थीटा 180 होता है तो cos 180 -1 होता है। तो अभी जो मैंने बातें बताई वो यूजुअली आप लोग मिस करते हैं, ड्यू टू दैट इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ सकती थी, बट अब नहीं आएगी। अब यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B, ये दो पॉइंट हैं। यहाँ पर इन दोनों को कंसीडर करना है। इनका डाइपोल जो है जैसे दिया है उसको आप अपने हिसाब से लिखो। मैग्नीट्यूड पार्ट अलग कर दो और डायरेक्शन पार्ट अलग कर दो। यहाँ पे भी वही मैग्नीट्यूड पार्ट अलग कर दो और डायरेक्शन पार्ट अलग कर दो। मतलब A पॉइंट पर जो डाइपोल है बहुत छोटा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन किधर को है डायरेक्टेड, ये आपका -i में है। ये ज़रूरी था यहाँ पे जानना। इसी से तो हम समझेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा ड्यू टू दिस एंड यहाँ पे नेगेटिव होगा। और B की वजह से क्या होगा, B की वजह से आप डाइपोल का डायरेक्शन क्वेश्चन में एक बार देख लो, दूसरा वाला जो है वो भी -i है, इसी डायरेक्शन में है दूसरा वाला डाइपोल, यहाँ पे बना दिया मैंने। उसकी वजह से हम कहेंगे कि इसके लेफ्ट में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और राइट में नेगेटिव होगा। अब आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे ड्यू टू बोथ डाइपोल पोटेंशियल सेम आए। तो सेम आए तो अगर एक की वजह से प्लस आ रहा है और एक की वजह से माइनस आ रहा है तो सेम कैसे हो सकता है। सेम आने के लिए एटलीस्ट दोनों पॉजिटिव तो हो या एटलीस्ट दोनों नेगेटिव हो। एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब मेरे कहने का A और B के बीच में कोई भी आप अगर पॉइंट कंसीडर कर लो रैंडमली, तो ये पॉइंट जो मैं यहाँ P लिख दूँ तो इस A के लिए बैकवर्ड है और इसके लिए फॉरवर्ड है।
तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा पी पर नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा, तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो आपको हो सकता है कभी ना कभी मिल जाए कि बताओ कि जो टोटल पोटेंशियल होगा जीरो वो कहाँ होगा। तो फिर वो इसी रीजन में होगा, क्योंकि यही वो रीजन है जहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है और दूसरा नेगेटिव दे रहा है। तो मिल करके जीरो होने की संभावनाएं केवल इसी रीजन में है, इधर नहीं है और इधर नहीं है। वो कैसे, देखते हैं। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ ए पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड बिकॉज ऑफ बी, बी की वजह से भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों ही डाइपोल के लिए, डाइपोल की डायरेक्शन में आगे की तरफ जब जाएं या फॉरवर्ड वाला पॉइंट है, तो डाइपोल की डायरेक्शन में आपने अगर कोई फॉरवर्ड पॉइंट लिया है तो सेम पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दोनों इक्वल यहाँ हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इधर पे बात करें तो ये जो पॉइंट है इस डाइपोल के लिए बैकवर्ड है और इसके लिए भी बैकवर्ड है, दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आएगा नेगेटिव नेगेटिव आएगा, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इस डाइपोल, इस वाले रीजन को -इन्फिनिटी से ए तक के रीजन को डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ बोथ द डाइपोल पॉजिटिव होगा, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम मैथमेटिकल नहीं करेंगे, थ्योरेटिकली ही समझ लेंगे। वो कैसे, पोटेंशियल का फार्मूला आप जरा देखो, Kp/r² है, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ मैं। तो v अगर सेम ले लिया जाए, बाई चांस v अगर कहीं सेम है तो p प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिसका p ज़्यादा होगा या जिसका r ज़्यादा होगा उसका p ज़्यादा होगा। लेट मी एक्सप्लेन। ये जो दोनों डाइपोल हैं, क्या दोनों की डाइपोल स्ट्रेंथ सेम है? नहीं है ना। मैग्नीट्यूड वाइज ये आपका 4 और ये 2 1 and 2 के रेशियो में है। इसका डाइपोल मोमेंट अगर p है, इसका डाइपोल मोमेंट 2p है। ठीक है, तो आप इस जगह पे कैसे श्योर हो जा रहे हैं कि बोथ रेडी डाइपोल कैन नेवर प्रोड्यूस सेम पोटेंसी? रीज़न बीइंग कि पोटेंशियल v को सेम होने के लिए p/r² ये सेम आना चाहिए। हम यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लें, सपोज ये p1 है, ये p2 है, तो p2 इस वाले पॉइंट डाइपोल के कंपेयर में बहुत पास में है और डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ ज़्यादा है। मतलब इस पॉइंट के लिए अगर हम सॉल्व करें, इमेजिन करें, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। फिर से सुनो, ये ज़्यादा है, अगर ये भी r भी ज़्यादा हो जाता तब संभावनाएं हो जाती कि v सेम आ जाता। बट व्हेन वी इमेजिन कि हम p2 पर पोटेंशियल इसकी वजह से निकाल लें और एक बार इसकी वजह से निकाल लें, तो a की वजह से जब निकाल रहे होंगे तो p ज़्यादा है और r उल्टा कम हो गया। तो यहाँ पर v जो आएगा बिकॉज ऑफ a, p डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आएगा और डिस्टेंस कम होने की वजह से और ज़्यादा आएगा। मतलब इस जगह पे वेरी वेरी श्योर कि जो v आएगा बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल विल बी टू मच, बहुत ज़्यादा होगा। वन फैक्टर कि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है और अदर फैक्टर डिस्टेंस कम है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लें p3, तो यहाँ पर ये जो p3 है, देखिएगा ध्यान से, इस वाले डाइपोल से डिस्टेंस देखिए और इस वाले से देखिए। इससे अगर हम तुलना करें तो डाइपोल मोमेंट तो कम है इसका, डाइपोल मोमेंट ये तो कम है इसका, लेकिन डिस्टेंस भी तो कम है। तो जो अगर रेशियो मेंटेन हो गया p/r², देन व्हाट विल हैपन, बोथ p and 2p विल प्रोड्यूस सेम पोटेंसी एट p3। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो आपके b और प्लस इन्फिनिटी वाले रीजन में है। ये आपको रीजनिंग समझ में आई? नाउ हम मान लेते हैं जो p3 है इसकी डिस्टेंस a से कितनी है, ये है आपकी सपोज स्मॉल r। क्वेश्चन में यही पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम a इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी। तो कंडीशन जो है वो एक्नॉलेज करा दीजिए
P3 पर बिकॉज ऑफ ए निकालिए पोटेंशियल और बिकॉज ऑफ बी निकालिए पोटेंशियल और दोनों को इक्वेट करा दीजिए। तो P3 पर हम बिकॉज ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, ये आ जाएगा K, यहाँ पर हम 2P लेंगे एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R²। देन इसके बाद हम बात करेंगे यहीं बी पर जो पोटेंशियल होगा उसकी, बट बिकॉज ऑफ बी यहाँ पे जो डाइपोल रखा है उसकी वजह से क्या आ जाएगा, फार्मूला वही KP/R²। के यहाँ पर जो P है वो P ही है तो P ही रख देंगे। डिस्टेंस बी से P3 कितना हो जाएगा, AB जो है ये तो R के बराबर है ना, तो जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, B से P3 तक विल बी टोटल माइनस R छोटा वाला माइनस R² ऑफ दैट। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन। K से K कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, √2/R हो गया एंड ये हो गया R-R। हमें निकालना था स्मॉल r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √2 स्मॉल r माइनस √2 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। यहाँ पर इस वाले को इधर को ले आओ, यहाँ पर इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, √2R माइनस R ये हो जाएगा √2R, स्मॉल r कॉमन निकाल लो, √2 - 1 √2R, स्मॉल r कितना आ जाएगा, √2R डिवाइडेड बाई √2 - 1। यू कैन सी विच ऑप्शन हियर इज करेक्ट। इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पर रख दो, बिल्कुल देख लीजिए मैच हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।